हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो को जान का पता मिल गया है, तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। एक कमरे में जान की आंख खुलती है, पर उसका दिमाग इबो के बारे में ही सोचता रहता है। जान कहता है, अचानक से इतने सालों के बाद मुझे उसकी याद कैसे आ गई। फिर जान रात के बारे में याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी एक लड़की कमरे के अंदर आती है और कहती है, जान क्या तुम ठीक हो? क्या तुमको याद भी है तुमने कल रात को क्या किया? तुम क्लब में किसी के साथ सोए। मैंने तुम्हें कभी क्लब जाने के लिए नहीं रोका, लेकिन ये सब क्या है जान? तब जान कहता है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, लगता है ये सब नशे में हुआ। फिर यूकी गुस्से में कहती है, जान तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? तुमने इतनी ड्रिंक करनी शुरू कर दी है कि तुमको कुछ भी होश नहीं रहता। तुम्हें कल रात का भी कुछ याद नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि ये सब क्लब के अंदर हुआ, क्योंकि वो लड़की भी वहाँ इसीलिए आई होगी। लेकिन क्या होता अगर तुम सड़क पर किसी का रेप कर देते? तुमको पता है ये कितना बड़ा क्राइम है। तब जान बम्बल करते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी ये क्राइम कर चुका हूँ। फिर यूकी कहती है, जान मुझे पता है तुम अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सही रास्ता नहीं है। तब जान अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी यूकी, पता नहीं मैं अपने आप को कैसे भूल गया, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। फिर यूकी कहती है, ओके ज़्यादा मत सोचो और फ्रेश हो जाओ। तब जान बाथरूम में चला जाता है और सोचता है, क्यों हर बार मुझे उसकी याद आती है, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा, मैं उसे अपने दिमाग से निकालना चाहता हूँ। फिर जान शावर लेने लगता है। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी कहता है, एक्शन ये क्या है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने उस आदमी के पास इबो को कैसे भेज दिया? तुम उस आदमी को एक मौका कैसे दे सकती हो? तुम किस तरह की माँ हो? तब इबो की माँ कहती है, डैड मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझसे ज़्यादा रेप, धोखा और दिल टूटने के बारे में कोई नहीं जानता होगा। वो मेरी गलती थी कि मैंने एक गलत आदमी से प्यार किया, जिसने मुझे धोखा दिया, रेप किया और फिर छोड़कर चला गया। जब जान ने मुझे बताया कि उसने इबो का रेप किया, तब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वैसा ही मेरे बेटे के साथ क्यों हुआ? मैं जान को डांटना और मारना चाहती थी, मैं उस पर गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैंने ध्यान से सोचा कि अगर जान इबो को सच में नुकसान पहुंचाना चाहता तो वो मेरे सामने कभी सच नहीं बोलता। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई और इबो के लिए प्यार देखा। मैं जान पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। जान ने गुस्से में वो सब किया था। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मुझे भी याद है, मैंने भी एक गलती की थी। जब तुम मेरे पास मदद के लिए आई थी तब तुम्हारी गोद में इबो था, लेकिन गुस्से के कारण मैं तुमसे मिला तक नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम अकेले टूमर से लड़ रही हो। तुम दरवाजे पर खड़े होकर रो रही थी और सब कुछ बताने के लिए कह रही थी, पर अपने घमंड के कारण मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। फिर कितने सालों के बाद जब मुझे किसी ने बताया कि तुम टूमर से मर गई हो, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर मैंने इबो को ढूंढना शुरू किया और जब तुम मुझे ठीक मिली तो फिर मेरे दिल को शांति मिली। तब इबो की माँ कहती है, डैड लोग गलती करते हैं जैसे मैंने और आपने की, पर हम अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। अगर मैं जान को पनिश करती तो फिर वो किसी से कभी प्यार और ट्रस्ट नहीं कर पाता, और इबो भी हमेशा अपने आप से लड़ता रहता कि उसका रेप हुआ है और ये बर्डन हमेशा उसकी लाइफ में रहता। और मैं ये नहीं चाहती थी। मैं इन सबको प्यार में बदलना चाहती हूँ ताकि दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे के साथ खुश रह सकें। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन इस बात को मानते नहीं हैं, इसलिए मैं दोनों को एक मौका देना चाहती थी। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। अब दूसरी तरफ कार्लोस इबो से कहता है, इबो क्या तुमने सोचा कि तुम जान से कैसे मिलोगे? तब इबो कहता है, अभी तक नहीं, क्योंकि उस तक पहुंचना आसान नहीं है। फिर कार्लोस कहता है, मैंने उसके बारे में कुछ पता किया है। उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग कर रही है, वहाँ बहुत सारी कंपनियां आएंगी। तुम भी उस मीटिंग को अटेंड करो और वहाँ जब भी तुम्हें मौका मिलेगा तुम उससे बात कर लेना। तब इबो कहता है,
तुम ठीक कह रहे हो, मैं सब कुछ तैयार करता हूँ, पर मुझे एक सेक्रेटरी की भी ज़रूरत है और मेरी सेक्रेटरी इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकती। फिर कार्लोस कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैंने पहले ही वहाँ तुम्हारी जगह रिजर्व कर दी है, बस कल तुम्हें वहाँ जाना है। तब इबो कहता है, थैंक यू कार्लोस। अगले दिन इबो मीटिंग में चला जाता है, पर वहाँ जान की जगह कोई और मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद इबो कार्लोस से कहता है, कार्लोस, जान कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? फिर कार्लोस कहता है, मुझे नहीं पता इबो, चलो उसे आसपास ढूंढते हैं। तभी इबो की नज़र जान पर पड़ती है। वहाँ जान एक आदमी से बात कर रहा था। फिर इबो जल्दी से जान के पास आता है और कहता है, जान ग। तब जान इबो को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। तब इबो कहता है, जान ग, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर जान कहता है, प्लीज़ इबो, वापस जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तब इबो जान के बिल्कुल पास आ जाता है और कहता है, प्लीज़ जान ग, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर जान कहता है, नो इबो, प्लीज़, मैंने कहा वापस जाओ। तभी इबो जान को हग कर लेता है और जान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर इबो जान को और टाइटली हग कर लेता है। अब जान इबो को जोर से पुश करता है तो इबो की नेक और शोल्डर थोड़े से दिखने लगते हैं। तब जान की नज़र बाइट मार्क्स पर पड़ती है। फिर जान डिस्गस्ट के साथ इबो को देखने लगता है और कहता है, इबो प्लीज़ गो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब जान वो मार्क्स को देखकर शॉक और हर्ट था। तभी कार्लोस वहाँ आता है और कहता है, इबो क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर जान गुस्से में उन दोनों को देखने लगता है। जान पहले सिर्फ बाइट मार्क्स के कारण गुस्से में था, पर इबो को किसी और आदमी के साथ देखकर उसे और गुस्सा आने लगता है। तब इबो फिर से कहता है, जान ग, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी यूकी वहाँ आती है और कहती है, जान यहाँ क्या हो रहा है? अब इबो जान को उस लड़की के साथ देखता है तो गुस्से में कहता है, तुम कौन हो? तब यूकी कहती है, तुम कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? तुम जहाँ खड़े हो वो मेरी जगह है और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। फिर जान कहता है, यूकी तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और तुम वांगिबो, मेरे फियांसे के बारे में कुछ मत कहना। अच्छा होगा तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये कहकर जान यूकी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर इबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है। अब इबो कार्लोस के साथ कार में बैठ जाता है और जान अपने कैबिन से इबो को जाते हुए देखता रहता है। तब जान सोचता है, उसे जाते हुए देखकर मुझे दुख क्यों हो रहा है? मैंने ही तो उसे जाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी यूकी वहाँ आती है और कहती है, जान ये वही है ना? तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर यूकी कहती है, क्या वो यहाँ तुम्हारे लिए आया है? तब जान कहता है, शायद मैं भी ऐसा सोच सकता अगर मैंने उसे उस आदमी के साथ ना देखा होता। एनीवे, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उधर दूसरी तरफ होटल में इबो सोफे पर बैठा हुआ है और उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। तब कार्लोस कहता है, इबो क्या तुम ठीक हो? फिर इबो कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। जानग की फियोंसे है। तब कार्लोस कहता है, डोंट वरी इबो, तुम्हारे पास अभी भी चांस है। वो लड़की उनकी फियोंसे है, वाइफ नहीं। तब इबो कहता है, क्या मतलब है इसका? फिर कार्लोस कहता है, मेरा मतलब है अभी उनकी शादी नहीं हुई है, चीज़ें बदल भी सकती हैं, तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। तब इबो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं जानगो को वापस कैसे लाऊंगा? अब रात को इबो फिर से उस बिल्डिंग के पास चला जाता है और थोड़ी देर के बाद इबो जान को बाहर आते हुए देखता है। तब इबो भागकर जान के पास जाता है। फिर जान इबो को देखकर कहता है, इबो तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? तब इबो कहता है, जानकर प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, आप क्या चाहते हो? फिर जान कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ। तुम बार बार मेरे पास वापस क्यों आ रहे हो? तब इबो कहता है,
जानकर प्लीज़, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हो, लेकिन आप जो चाहोगे वो मैं करूँगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपका सेक्स स्लेव बनने को भी तैयार हूँ। ये सुनकर जान इबो को जोर से एक चांटा मारता है और कांपते होठों से कहता है, तुम जानते हो इबो, तुम क्या कह रहे हो? तभी युकी वहाँ आती है और जान का हाथ पकड़ लेती है। फिर युकी कहती है, लड़के, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ये सुनकर इबो का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर इबो रोते हुए वहां से चला जाता है। अब जान कांपते हुए कहता है, युकी, तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने ऐसा क्यों कहा? मैं बीस्ट नहीं हूँ। तब युकी कहती है, मुझे पता है जान, तुम ऐसे नहीं हो। ये कहकर वो जान को हक कर लेती है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। अब इबो बस स्टॉप पर खड़ा होता है और उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। इबो रोते हुए कहता है, क्यों जान, क्यों तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? क्या मुझे अपनी गलती ठीक करने का अधिकार नहीं है? तभी कार्लोस उसके पास आता है और कहता है, इबो क्या हुआ? फिर इबो कार्लोस को हक करता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब इबो और कार्लोस वापस होटल में आ जाते हैं। तब कार्लोस कहता है, इबो अब तुम क्या करोगे? तब इबो कहता है, मैं अब क्या कर सकता हूँ, वो मुझे नहीं चाहता। फिर कार्लोस कहता है, लेकिन तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो? तब इबो कहता है, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फिर कार्लोस कहता है, इबो उसे थोड़े टाइम की ज़रूरत है, और क्या तुमने उसे सही तरीके से समझाने की कोशिश की? तब इबो ना में अपना सिर हिलाता है। फिर कार्लोस कहता है, इबो होप मत छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन इबो फिर उस बिल्डिंग के सामने जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार इबो वहां कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। अब 2 घंटे हो जाते हैं पर इबो वहीं खड़ा रहता है। तब गार्ड उसके पास आता है और कहता है, सर आपको कुछ चाहिए? लेकिन इबो उसका कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप वहां खड़ा रहता है। फिर वो गार्ड रिसेप्शन में चला जाता है और इबो के बारे में सब कुछ बता देता है। और तब वो लड़की युकी के कैबिन में चली जाती है और इबो के बारे में सब कुछ बता देती है। अब युकी विंडो से बाहर देखती है तो इबो धूप में वहीं खड़ा होता है। ये देखकर युकी कहती है, खड़ा रहने दो उसे कुछ मत कहना। अब 7 घंटे हो जाते हैं और इबो उसी तरह वहीं खड़ा रहता है। तब युकी जान को फ़ोन करती है और कहती है, जान मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम यहाँ आना और प्लीज़ जल्दी आना। फिर जान अपनी कार से वहाँ आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ इबो को खड़ा देखता है तो जान सोचता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी इबो वहाँ गिरने लगता है तो जान जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। तब जान कहता है, इबो क्या हुआ तुम्हें? पर तभी इबो बेहोश हो जाता है। तभी युकी भी वहाँ आ जाती है और जान इबो को हॉस्पिटल में ले जाता है। अब हॉस्पिटल में जान दुखी होकर कहता है, युकी ये सब मेरी गलती है। इबो फिर से मेरे कारण सफ़र कर रहा है, मैं उसके लिए बैड लक हूँ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आ जाता है और डॉक्टर कहता है, डोंट वरी सर, वो लड़का बिल्कुल ठीक है, धूप में खड़े होने के कारण वो बेहोश हो गया था। तब जान कहता है, डॉक्टर क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तब डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जान इबो के रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब जान कहता है, इबो आई एम सॉरी, ये सब मेरे कारण हुआ है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। फिर युकी वहाँ आती है और कहती है, जान प्लीज़ ऐसा मत कहो। अब युकी जान की तरफ देखने लगती है क्योंकि उसे पता है कि इन 3 सालों में जान ने कितना कुछ सफ़र किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।